हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जैसे ही 16वीं का कार्यक्रम खत्म हुआ पापा जी का, वैसे ही हमारी किट्टो भौजी कतई जो है ना एकदम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि भाई उनको घर से निकलने का मौका मिल गया और हमारी भौजी को जो है नाच गाना करने का मौका मिल गया है। हमारी भौजी जो है वो मायके जा रही हैं, क्या करने के लिए? गोड़ी फेरने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे अमित भैया बिहाने भोरे भोरे उठ करके मम्मी जी को गंगा स्नान करवाने ले जा रहे हैं। लेकिन मम्मी जी पीछे बैठी हुई हैं। मम्मी जी को छोड़ करके जो दुनिया से चले गए हैं पापा जी, वो हमारे अमित भैया के दिल में बस गए हैं। पापा जी कतई निकल ही नहीं रहे हैं। रास्ते में भी हमारे अमित भैया कह रहे हैं कि गाइज हम मम्मी को गंगा जी नहवाने ले जा रहे हैं, लेकिन पापा को हम भुला नहीं पा रहे हैं। पीछे हमारी मम्मी जी बिचारी की तरह गले पर हाथ लगा करके बैठी हुई हैं, अपने पति की यादों में खोई हुई हैं। वो भी सोच रही होंगी कि कतई निर्दयी बच्चा ही हमने पैदा कर दिया। यहाँ पे हम पीछे बैठ करके इतना गमगीन हो रहे हैं, अब मम्मी जी भी ऐसे देख रहे हैं। ये जब जब कह रहा है कि हमको, अमित भैया कह रहे हैं कि हमको पापा जी की बहुत याद आ रही है, तब तक मम्मी जी है, मम्मी जी भी सोच रही हैं कि काश हमारा भी यूट्यूब चैनल होता, सबको एक्सपोज करते। जिस तरीके से हमारे अमित भैया कतई मार रहे हैं कि मम्मी जी का एकदम बेड़ा गर्क करके रखे हुए हैं। अब एक बात बताइए, मम्मी जी ठहरी ओल्ड एज की औरत, हमारे अमित भैया कतई आगे आगे भागे भागे चले जा रहे हैं, मम्मी बेचारी पीछे पीछे अपना धीरे धीरे आ रही हैं। लेकिन अफसोस तो तब हुआ गाइस देख करके, जब हमारी मम्मी जी का व्हाइट साड़ी, मतलब उनका वीडियो जब हमने व्हाइट साड़ी में देखा तो मेरा ना मतलब कलेजा ही फट गया कि कैसे लोग हैं भाई। कि माँ जो है व्हाइट कपड़े में आ गई, माँ व्हाइट साड़ी में आ गई, माँ सफेद साड़ी में आ गई, लेकिन हमारे भैया जी पापा जी को याद कर रहे हैं, पर माँ जी के लिए उनको कतई कदर ही नहीं है। बस खाली माँ 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 कर करके जब उनको वीडियो में गाली पड़ती है तो हमारे भैया जी मम्मी की कदर कर लेते हैं। अब एक बात बताइए गाई, जो दुनिया से चले गए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर जो दुनिया में है क्या हम उनकी कदर नहीं कर सकते हैं? माँ फूट फूट करके गले लग लग करके रो रही हैं, लेकिन हमारे भैया जी का कलेजा बिल्कुल नहीं पिघल रहा है। भैया जी कह रहे हैं कि रो मत, काम करने तो जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बंबई जाना पड़ता है, फलाना चिलाना ढिलाना। एक बात बताओ अमित भाई, कोई नौकरी चाकरी तो दिल्ली में करते नहीं कि नहीं, कोई बहुत बड़ी नौकरी चाकरी कर रहे हो या बहुत वहां पे प्रोजेक्ट है बड़ा बड़ा जो है वो आपका खराब हो रहा है, आप एक सवा महीना यहाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर में एसी भी लगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग गर्मी में रह रहे हैं। और यहाँ पे पूरी फैमिली है, काम करने के लिए यहाँ पे जो है ये बड़की भौजी है ये है, तो सारा सब कुछ जब यहाँ पे फैसिलिटी है तो इतना दिल्ली की आग काहे लगी पड़ी है। और जब देखिए तब वीडियोवा में हमारे भैया जी जो है वो लइकवा बच्चा हुआ को भी सिखा दिए है ननका को कि देखो बेबी, अब तुमको 16वां बीत गया है ना दादा का, अब तुमको एक ही रट लगाना है, हमको दिल्ली जाना, हमको दिल्ली जाना, हमको दिल्ली जाना है। नान बड़का बच्चा जो यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ बहुत खुश है, सबके साथ खेल रहा है, बड़े पापा के साथ, बड़ी मम्मी उसको इतना प्यार कर रही हैं, घर में बच्चे हैं, घर में दादी हैं, पूरा मतलब गांव वाला माहौल है, इतना प्यारा परिवेश है। लेकिन बेटा जो है वो दिल्ली जाने के लिए, मतलब एक कमरे में बंद होने के लिए रो रहा है। मतलब सोच करके भी अफसोस होता है कि काहे बच्चों को गलत चीजें सिखाते हैं। अरे आपको दिल्ली जाना है आप जाइए, लेकिन बच्चे को तो कम से कम मत सिखाइए कि नहीं बच्चा रो रहा है दिल्ली जाने के लिए। मतलब बच्चा अब तक नहीं रो रहा था, बच्चा 16वीं के सुबह ही रोने लगा कि अब हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। आज के पूरे वीडियो में किच्छी दे दो, किच्छी दे दो, आज सब एक दूसरे को किच्छी दे रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है इतना आज के वीडियो में किच्छी किच्छी काहे किच्छी दिखाया गया है। बाबू हमको किच्छी दे दो, बाबू इस पे भी किच्छी दे दो। अरे बाप रे बाप, भैया जी मारे के एकदम किच्छी किच्छी गिंदवा दिया। दूसरी तरफ हमारी जो है वो किट्टो भौजी, किट्टो भौजी को हमारे भैया जी कह रहे कि है किट्टो भौजी आप कतई बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हालांकि साड़ी बहुत सिंपल है, लेकिन आप सिंपल साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। भैया जी मतलब कि पापा जी का एक तरीके से आपके अंदर गम भी है, और दूसरी तरफ से जो है आपका, आपको बीबी का साड़ी सिंपल भी लग रहा है, सिंपल साड़ी सुंदर भी लग रहा है। कह रहे हैं भैया जी कि हम जब जब रात में सो रहे हैं ना, पापा जी रोज सपने में आ रहे हैं।
गाइज रोज सपने में आ रहे हैं। अब पापा जी हमारे दिल में है, हम क्या ही बताएं, मतलब नहीं बता सकते। हम पापा जी को आग दिए हैं ना, इसीलिए हम पापा जी के बारे में नहीं। अरे भैया मार रहे हो कि एकदम गिंधवा दे रहे हो। पापा जी सपने में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सारा काम अच्छे से नहीं कर रहे हो भैया जी, सब वीडियो में उलट फेर कर दिए हो, तो पापा जी आएंगे नहीं जी सपने में। और सपने में पापा जी आकर के क्या कह रहे हैं वो भी बता दीजिए जनता को। और दूसरी तरफ हमारी किट्टो भौजी, किट्टो भौजी जो है वो मायके के लिए निकल रही है, मार फुदकिया मार रही हैं कि गाइज जीवन में पहली बार हम ऐसे मायके जा रहे हैं। तो क्या करो, काहे ऐसे जा रही हो भौजी? करधनी पहन लो, मंटीका लगा लो, नाकी में नथिया पहन लो, सब कुछ कर लो, कौन रोक रहा है? काहे इतना ड्रामा करती हो? है इतना नौटंकी अच्छा लगता है भौजी? हम इतना प्यार करते हैं अपने भौजियों से, पर भौजी लोग ना कभी कभी गड़बड़ कर देती हैं। अब भौजी जो आपने 16 दिन करके जो हम लोगों को दुखी होने का जो है, हम लोगों को इन नया वाला जो है क्या बोलते हैं डेफिनेशन दिया है ना भौजी, पूरे तरीके से जो है हम लोग सीख गए हैं कि दुख में कैसे दुखी रहना। अब हम लोग भी ऐसे ही दुखी रहा करेंगे। अब एक बात बताइए भौजी, हमारी भौजी मायके में गोड़ी फेरने जा रही हैं, तो एक बात बताइए, आप तो सारा रस्म ठीक से की भी नहीं जी, तो गोड़ी फेरने की रस्म में आपको काहे इतना जल्दबाजी है? गोड़ी फेरने की रस्म तो सबसे पहले बड़की भौजी को करना चाहिए ना जी, क्योंकि बड़की भौजी तो ससुर का इतना दिन सेवा की। ससुर जी बड़की भौजी के ही साथ रहते थे, अर्चना भौजी के साथ, बोले तो जेठानी जी के साथ। लेकिन जेठानी जी के साथ ऐसा भेदभाव काहे हुआ? वो घर की बड़ी बहुरानी है। हमारे यहाँ तो ये परंपरा होता है, ये रीति रिवाज होता है कि पहले बड़ी बहुरानी को सारे काम कर लेने दीजिए, फिर इसके बाद छोटे बच्चे करते हैं। तो एक दिन के लिए बड़ी भाभी को भी मायके भेज देती। नहीं मायका है उनका, नहीं है कोई कुछ, भाई कुछ तो होगा, उनके चाचा होंगे, चाची होंगे, फूफा होंगे, फूफी, कोई तो होगा उनके मायके में, बताइए ना, कोई तो होगा ना भाई, रिलेटिव में कहीं तो वो जा सकती हैं। तो बड़ी बहू का कोई फेरा नहीं हो रहा है, लेकिन छोटी बहुओं का सब फेरा फेरी हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बताइए गाइज, हम लोग एक बात बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, आप लोग भी बताइएगा, सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते होंगे, लेकिन हम एक चीज सुने हैं कि जो 1.25 महीना का पूजा हो जाता है ना, उसके बाद आदमी गोड़ी फेरता है, दूसरे के घर जाता है। जहां तक मैं जानती हूँ, क्योंकि हम लोगों के घर में ऐसे ही होता है। अगर आपके घर में ऐसा होता है कि नहीं पहले गोड़ी, भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप यहाँ से निकल करके दिल्ली जा सकते हो क्योंकि ये बाहर बाहर होता है, पर ये बीच में मायका क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया। भाई साहब जरा इस पे आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये रिवाज इनके यहाँ है, हो सकता है इनके यहाँ रिवाज है, लेकिन हमको ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि इन लोगों को क्यों गोड़ी फेरना है। ये डायरेक्ट दिल्ली भी जा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना इंसान नौकरी पे तो चला जाता है लेकिन किसी रिश्तेदारी में पहले नहीं जाता है। इनके यहाँ अलग ही नियम है भाई, मतलब गजब का नियम है। और दूसरी तरफ हमारी भौजी का एक ही गम, हम कुछ किए नहीं गाइज, पहली बार जीवन में हम ऐसे मायके चले आए, हम ऐसे चले आए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, देख करके अजीब लग रहा है। बताइए, अरे साड़ी पहरी ही हो, होठलाली लगाई ही हो, क्रीम लगाई ही हो, है, और इसके बाद लुग्गा धोती पहरी हो, अब का पहरी हो भौजी? लहंगा पहन के जाइयो का ससुरारी में, मायके में? अब का करके जाइयो? ऐसे ही तो औरतें जाती है, एक तो गर्मी का सीजन है, मतलब सलमा सितारा का लुग्गा जब तक नहीं पहनोगी भौजी नहीं मानोगी कि तुम मायके में गई हो। अरे झोटा खोल लो भौजी, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जनता कुछ नहीं कहेगी, वैसे भी आप लोग जनता की तो मानते ही नहीं है। आप काहे बाले में रबड़ लगाई है? खोल लीजिए, पार्लर से मेकअप करा लीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन नहीं, हमारी भौजी कतई एकदम गजबे हैं। और दूसरी तरफ मायके में गई तो एकदम चचहाने लगी, काहे भौजी? यहाँ पे रहती हैं तो मुंह बना रहता है। एक बार भी आपने पूरे नियम से अपना जो है वो मतलब लगन से पूरा नियम नहीं निभाया है ससुराल में। अरे औरतें तो ससुराल में जाती हैं तो खुश होती हैं कि चलो साल भर बाद 6 महीने बाद हमको ससुराल में रहने का मौका मिला है, पर आप दोनों बहनें जो है इतना मुंह थुथुन कहाँ लटकाए रहती हैं? ये क्या है बताइए, समझ में नहीं आया।
कि आप लोगों को ससुराल के नाम पे इतना काहे जो है एकदम जैसे लगता है आग लेस देता है, आप लोगों का सारा एनर्जी खत्म हो जाता है। वह मायके में जा करके लड़का बच्चा खिला रही हैं। हम एक बार भी आपको जेठानी के बच्चों से अच्छे से मतलब देखे नहीं कि बहुत दुलरा पुचरा रही हैं। चाची हैं आप, कहे ऐसा चीज करती हैं जी। सासू अम्मा की तो आपको कतई ख्याल नहीं है कि हाँ भैया चलो मम्मी आएंगी, मतलब अपनी मम्मी और सासू अम्मा में इतना भेदभाव काहे कर रही हैं, बताइए। यह आप जनता को सिखाइएगा जी कि सास और क्या बोलते हैं माँ और सास में भेदभाव करो। समझ में नहीं आता है भाभी आपका लॉजिक। और दूसरी तरफ भैया जी तो मत पूछिए, भैया जी तो कतई इनका जैसे बोलता है इनको मोक्ष मिल गया है। पापा जी दिल में है लेकिन जिंदा हुई माँ जी का कदरे नहीं है। तो गाइज आप लोग क्या कह रहे हैं जरा बताइएगा। अब हमारी भौजी जी देखिए क्या करती हैं, अब दिल्ली जा रही हैं, तैयारी हो रहा है, गोड़ी फेरने गई हैं, समझ में आया। तो इनको पूछ लीजिएगा कि माँ को जो है सास को सफेद साड़ी में देख करके हमारी किट्टो भौजी का दिल नहीं पिघला, समझ रहे हैं। लेकिन भौजी को अपना मेकअप नहीं करके ससुराल मायके गई तो भौजी का बहुत ज्यादा दिल दुख गया है। समझ नहीं आ रहा है कि मेकअप हमारी भौजी की जिंदगी में इतना काहे इम्पोर्टेंट है, बताइए। अरे भौजी चमड़ी का शरीर है, किसी दिन कुछ हो सकता है, किसी दिन कुछ हो सकता है। तो रिश्तों का थोड़ा सा मान मर्यादा तो कर लीजिए ना। बड़ी भौजी को भी कभी कभी स्पेशल फील करवा दिया करिए आप लोग। कतई जंग छेड़ी रहती हैं आप लोग जेठानी के नाम पे जी, बताइए। दोनों बहनियां मारती हैं कि एकदम जेठानी को देख करके आग बबूला होती रहती हैं। तो चलिए गाइज क्या कहना है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। है किट्टू भौजी बुरा मत मानिएगा क्योंकि हम तो ननद है भाई, हमें जहाँ आप अच्छी लगेंगी वहां अच्छी, जहाँ बुरी लगेंगी वहां बुरी, हम बोलेंगे ही, है ना भौजी। वैसे आप हैं बहुत मजेदार, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, समझ में। आप इस लुक में भी बहुत अच्छी लग रही हैं, पता नहीं क्या आपको सलमा सितारा की पड़ी हुई है। इंसान को हर लुक में रहना चाहिए, समझ रही हैं। आपके घर में एक ट्रेजेडी हुआ है भाई, कोई इंसान दुनिया से गया है, आपके अंदर थोड़ा दिल है कि नहीं। 2 महीना बाद भी मेकअप कर सकती हैं, दिल्ली जाने के बाद भी मेकअप कर सकती हैं, यहाँ पे 10-15 दिन रहना है, कम से कम यहाँ के वातावरण में मेंटेन रहिए ना जी। है गांव में जाइए तो गांव की तरह, शहर जाइए तो शहर की तरह, कहाँ भागा जा रहा है आपका कुछ भी, समझ में आया। बाकी साड़ी में तो आप अच्छी ही लग रही थी, पता नहीं किस चीज का आपको दुख है, समझ ही नहीं आता है। अब मायके भी गई इतना अच्छी लग रही हैं, बताइए किससे खराब लग रही हैं आप मायके में। फिर भी आपको अपने ऊपर कतई अभिमान है नहीं, गर्वे नहीं है, बताइए। जरूरी थोड़ी है कि नहीं आप जब तक जो है पूजा ब्यूटिशियन से एकदम अपना कार्टून जैसा मेकअप नहीं करवा लेंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। अरे खूबसूरती बेहतरीन है, मस्त रहिए, खुश रहिए, अतन काहे नाटक चिल्लम चिल्ली करने का जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।